एक दिन सुधा किसी कारण से कोमा में चली जाती है तो उसका पति मोहन सुधा का हाथ अपने हाथ में रखकर बोलता है कि तुम्हारे बिन मैं कुछ नहीं हूँ सुधा। डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकती, पर मुझे पता है तुम मेरी बात सुनती हो और मेरा स्पर्श भी महसूस करती हो। जो सुधा कोमा में पड़ी थी उसको मोहन पति बोल रहा था और एकटक उसको देखता रहा, निहारता रहा और बोला, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ सुधा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे बहुत चुभती है। मुझे तो चुलबुली, चटपटी और पटर पटर बोलने वाली सुधा चाहिए। तुम्हारे बिन मैं कुछ नहीं हूँ सुधा। इस अनाथ को तुमने अपने प्यार से मुझे एक परिवार दिया, जो मैं बचपन से तरसता था। तुम्हारे आने के बाद मेरी बंजर जिंदगी में जैसे हड़ी भड़ी हो गई। अरे ऐसे क्या देख रही हो, मैं सच कह रहा हूँ सुधा। तुमने जहाँ एक और पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में रंग रंगीन किया प्यार से, वही तुमने दुलार वो मेरी परवाह कर मेरी माँ की तरह तुमने प्यार से मेरे आंचल में सर को छुपाया। कभी कुछ गलत करने पे पापा की जैसे डांटा और फिर एक पापा के जैसे सही गलत बताकर मेरा मार्गदर्शन भी किया। और कभी खुद बच्ची बनकर कभी चुस्की की, कभी इमली की, ऐसी कितनी छोटी छोटी फरमाइशें कर मुझे बड़प्पन का एहसास दिलाया। तुमने साथ हमने साथ में जिंदगी के खुशनुमा 30 सावन बिताए हैं। आज जब तुम मुझसे दूर हो रही हो तो पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी ही हो सुधा। तुम यहाँ अस्पताल में सब मुझको पागल समझते हैं। मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। कहते हैं कितना बेवकूफ़ है, कोमा में कोई सुनता है क्या भला। पर मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता। जब तुम मुझसे रूठती थी तो कहती थी ना, ये बादल या तो शांत रहता है या गुस्सा की बारिश करता है। प्यार भरी बारिश तो करना जैसे आता ही नहीं। तुमको पता है मैं जब गुस्सा भी नहीं तुम्हें पता है जब मैं अब गुस्सा भी नहीं होता किसी से, किस पे करूँ गुस्सा। गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है। ये कह के मोहन अपनों के लिए ये कह के मोहन का गला भर गया। मेरी जिंदगी की हरियाली तुम ही हो सुधा। तुम्हारे बिन मैं कुछ नहीं हूँ सुधा। प्लीज मेरे दिल की पुकार सुन लो। मुझे एक बार फिर से अनाथ मत करो। एक बार फिर मेरी बंजर जिंदगी को अपने प्यार से हरियाली से हरा कर दो। सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर आज मोहन जैसे बादलों का बारिश कर रहा था, आंसुओं से बरस पड़ा। बारिश की तरह आंसुओं से बरस पड़ा। बादल के आंसुओं से सुधा का हाथ बादल के आंसुओं से सुधा का हाथ भीग गया। उसके हाथ में थोड़ी हलचल हुई, जैसे मानो मोहन के आंसू बादल रूपी वर्षा से सूखी धड़ा का रोम रोम खिल गया हो और उसको थोड़ी थोड़ी होश आने लगा। दोस्तों, ये कहानी के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी हरी भरी ज़िंदगी आप लोगों की ज़िंदगी में भी आए, ऐसी हरी भरी ज़िंदगी। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे पेज को फॉलो करें और ऐसे ही आप लोगों को रंग बिरंगी कहानियाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद।